राजा दशरथ की तरह सुधरना पड़ेगा। आपने राम कथा सुनी होगी। राजा दशरथ ने जब दर्पण को देखा ना तो श्रवण समीप भय सित केसा, मानव देत जरठ उपदेशा। कान के पास का बाल सफेद हुआ, तुरंत निर्णय लिया, अब राज्य पर मैं नहीं बैठूंगा, मेरा बेटा राम बैठेगा। तुरंत। और हमारे जितने बाल पकते हैं ना, उतनी और आशाएं जगती रहती है। और मिल जाता, इधर का जमीन बचा हुआ है, ये हो जाता तो बढ़िया। और बाल पक रहे हैं, झुकने पर आ गए, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, लेकिन प्रॉपर्टी बढ़ानी है, बेटे के लिए एक और दुकान खोल करके देना है, यही चल रही है। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, 51 के बाद ना वन चले जाना चाहिए। 51, 52, फिर वन लग गया है, फिर आप छोड़िए अधिकार, चलिए चलिए अपना अधिकार छोड़ दीजिए। घर के प्रति जो मोह है, पुत्र परिवार के प्रति जो मोह है, उनको छोड़ करके आगे बढ़िए। अगर इसी में अटके रह जाएंगे ना भैया, तो फिर अंत के समय तक आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं आपको नहीं छोड़ेगी। मरने के समय भी इच्छाएं बनी रहती है। एक सेठ जी मर रहे थे, हाँ मर रहे हैं, उनकी 4 दुकानें थी, 4 बेटे थे, अलग अलग दुकान सबके लिए खोल के रख दिए थे, बिजनेसमैन था। मरने के लिए बैठा है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, अपने बच्चों को याद कर रहा है। बड़ा बेटा कहाँ है? बड़ा बेटा दौड़ करके, पिताजी हम यही हैं। दूसरे नंबर का कहाँ है? बोले हम यही हैं। तीसरे नंबर का कहाँ है? वह भी आया, पिताजी हम यही हैं। कहा सबसे छोटा वाला नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है? वो बाहर खड़ा हुआ था, पिताजी याद कर रहे, वो भी दौड़ करके आए। हाँ पिताजी बोलो ना, हम यही हैं। पिताजी मरने वाले हैं। लड़कों के लिए बिगड़ गए, कहा कह रहे नालायक को यहीं रहोगे तो दुकान में कौन बैठेगा? सबके सब यहीं सर्विस दोगे तो दुकान में कौन सर्विस देगा? मरने के लिए बैठा है, लेकिन वही दुकान, वही मकान। इतनी इच्छाएं, इतनी वासनाएं हमारे हृदय में भरी हुई है कि व्यक्ति मरता भी है ना तो अपनी इच्छाओं को लिए हुए मरता है। देखो मृत्यु और मोक्ष में अंतर है भैया। हाँ, मृत्यु किसे कहते हैं? हमारी हृदय में वासनाएं भरी हुई है, इच्छाएं भरी हुई है, और हमारी मृत्यु हो गई, ये मृत्यु। और मोक्ष किसे कहते हैं? हमें मृत्यु मिला, हम मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके पहले भी हमारे मन में किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं रही, वासनाएं नहीं रही, हमारी मृत्यु हुई, हमको मोक्ष मिलेगा। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। हाँ, बंधन में बंधे रहना मोक्ष नहीं भैया, मोह का क्षय होना। लोग कहते हैं ना कि मृत्यु होती है, हाँ फिर मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, ये सब फालतू की बातें हैं। मरने के बाद मुक्ति उक्ति कुछ नहीं होती। मरने के बाद होता है तो 10 गात्र 13वीं होता है। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है। जो व्यक्ति जीते जी मुक्त नहीं हो पाया, वो मरने के बाद क्या खाक मुक्त होगा? जो जीते जी, जिनकी इच्छाएं, जिनकी वासनाएं, जिनकी लालसाएं जिनके हृदय में बनी हुई है, वो मरने के बाद क्या मुक्त हो जाएगा? भगवान के लोक चले जाएगा? गलत सोच रहे हो। मरने के बाद भी व्यक्ति नरक जाता है, मुक्ति उक्ति कुछ नहीं होती है। और भैया मुक्ति स्वयं को होना पड़ता है, स्वयं को। मुक्ति कोई आपको कराएगा नहीं कि अब चलो मुक्त हो जाओ, हम आपको मुक्त करने आए हैं। स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं अभ्यास करना पड़ेगा, स्वयं करेंगे तब मुक्त होंगे। एक बार एक राजा के राज्य में एक महात्मा रहते थे, तो उसी महात्मा के बगल में कुटिया में एक व्यक्ति रहता था। वो महात्मा से आकर के बार बार यही कहता था कि महाराज जी हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्ति चाहिए। महात्मा ने कहा चले जाए, यहां से आ जाता है सुबह सुबह, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, चल जा। भगा दिया। दूसरे दिन फिर आ गया, महाराज जी मुक्ति दे दो ना। पंडित जी ने कहा मुक्ति को चिड़िया का नाम है जो तुम्हें दे दूं?
कोई वस्तु है जो तुम्हें ला करके दूं? चल भाग यहां से। तीसरे दिन फिर आ गया कि महाराज जी आप संत हैं, महात्मा हैं, हमें मुक्त नहीं कर रहे हैं। संत ने कहा समय आने पर इनका उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। अब वो व्यक्ति चला गया, घर में था, रात के 12 बजे अचानक घर में आग लग गई उनकी। चारों ओर से आग धू 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 करके जलने लगी। और जब आग जलने लगी तो उसने विचार किया दरवाजे से निकलूं तो अंदर का जब दरवाजा खोला तो बाहर से किसी ने संकल लगा दिया था, बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। अब तो माथा पकड़ लिया, अब तो जल के मर जाऊंगा मैं, कैसे निकलूं कैसे निकलूं। तो खिड़की को जोर से मारा, खिड़की था उनको जोर से मारा, वहां छिद्र था, वहां से कूद करके बाहर निकला। गांव वाले इकट्ठा हो गए, गांव वालों ने बुझाया उस आग को। अब काना फुसी होने लगी, भैया आग जलाए थे क्या घर में जो आग लग गई? बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है? कैसे आग लग कैसे गई? कहा कि भैया क्या बताए, आग ऐसे लगी कि हमें पता ही नहीं चला, हम तो सोए थे। घर में कोई चिंगारी भी जले तो समझ आए, एक चिंगारी नहीं फिर भी आग लग गई। बगल में एक महात्मा हंस रहा था देख करके, जो बार बार पूछते थे ना मुक्त कर दो मुक्त कर दो, वही महात्मा उनको देख करके हंस रहे थे। उस व्यक्ति ने हर परेशान व्यक्ति ने महात्मा को देखा, कहा कि तुम्हें हंसी सूझी है? हमारा घर जल गया तुम हंस रहे हो? महात्मा ने कहा एक बात बता, कोई आया था क्या तुम्हें निकालने के लिए? आग लगी थी तो किसी ने दरवाजा खोला? किसी ने तुम्हें हाथ पकड़ करके खींच करके निकाला? कैसे निकले? कहां? बोले एक खिड़की थी, उन्हीं को लात मारा, खिड़की टूट करके बाहर गिरा, हम कूद करके बाहर निकले। महात्मा ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। माफ करना भैया, आग लगाने वाला मैं ही था और तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने के लिए मैंने आग लगाया था। तो कभी कभी हमारे जीवन में मुक्त कोई किसी को नहीं करेगा। हाँ, कोई आपको वैकुंठ पहुंचाने वाला नहीं है, कोई गोलोक धाम खुद जाना पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा। देख दुनिया की रंगत दिल को बहलाया नहीं जाता, जिंदगी चंद दिन की है तो इसे इतराया नहीं जाता। ये दौलत ये खून जिस पर इतना नाज है तुम्हें, सभी छूट जाएंगे झुठलाया नहीं जाता। जो भूला है उनको राह बतलाना मुनासिब है, पकड़ कर हाथ मंजिल तक पहुंचाया नहीं जाता। पकड़ करके कोई किसी को मुक्त नहीं करता, स्वयं मुक्त होना पड़ेगा।